नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर पहुंचे, शोपियान में 3 आतंकवादी ढेर हो गए और विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण आया है। इन सब पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह आदमपुर पहुंचे। वहां वायुसेना के जवानों ने उन्हें जानकारी दी और उन्होंने बहादुर जवानों से बातचीत भी की। S-400 जो पाकिस्तान आर्मी ने जो है दावा किया था कि उन्होंने S-400 की बैटरीज या S-400 डिस्ट्रॉय किया है, उस पर क्लैरिफिकेशन आ गई है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही इन दावों को खारिज कर दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने स्पष्ट किया था कि S-400 ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बेस और सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज सहित कई हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने की खबर पूरी तरीके से झूठी है। भारत के सैन्य अभियान शुरू होने के 2 दिन बाद अमेरिका ने अपनी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी पाकिस्तान के लिए $2.4 बिलियन के नए बेल आउट को IMF से मंजूरी दिलाई और फिर जैसे कि ट्रंप ने कहा, भारत को अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर करने के लिए व्यापार निलंबन की धमकी दी। अब अमेरिका बांग्लादेश को $1.3 बिलियन का IMF ऋण के साथ बचाने की तैयार है, बावजूद इसके कि उस देश की इस्लामिक अधिनायकवाद को और झुकाव बढ़ रहा है। और इधर ट्रंप जो है दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो संधि है, सीजफायर है, उसको नेगोशिएट कराया है। और दूसरी तरफ IMF बांग्लादेश को $1.3 बिलियन का और पाकिस्तान को $2.4 बिलियन की क्लीन क्रेडिट लाइन दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तानी विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन का त्याग नहीं दे देती। जायसवाल की यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच चल रहे सैन्य संघर्षों को समाप्त करने के लिए सहमति होने के कुछ दिन बाद आई है। जायसवाल ने यह कहा कि सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी, जैसा कि संधि की प्रस्तावना में निर्दिष्ट है। हालांकि पाकिस्तान ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को स्थगित रखा है। हमें यह समझने की कोशिश की कि भाजपा और उनके IT सेल ने विक्रम मिस्री और उनके परिवार के बीच इतनी बुरी तरीके से क्यों पड़ गए। इसके कारण कई विपक्षी दलों और IPS एसोसिएशन को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन हम ये जानने के लिए उत्सुक थे मोदी के किसी भी मंत्री या भाजपा नेता ने उनके समर्थन क्यों नहीं किया। मैं पहले सुनवाता हूं कि विक्रम मिस्री ने क्या कहा था, उसके बाद उसके पीछे के जो तथ्य या सत्य है उसका आपको व्याख्यान करता हूं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। In some of the remarks that have been shown on television, that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. इस सरकार में हर कोई इन दोनों की तरफ निर्दयी नहीं हो सकता। हमें उम्मीद थी कि कोई राजनाथ या कोई गडकरी समर्थन में आएगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इससे ये पता चलता है कि नौकरशाही को संदेश भेजने की ये एक सुनियोजित योजना थी। यह युद्ध विराम का संदेश नहीं था, बल्कि एक दिन पहले प्रेस ब्रीफ में उन्होंने जो कहा था, वो क्या कहा था मैं आपको कोट कर देता हूं। पाकिस्तान के लिए यह देखना आश्चर्यजनक हो सकता है कि भारतीय नागरिक विभिन्न मुद्दों पर, यानी कि पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित, पर अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये एक खुले और कार्यशील लोकतंत्र की पहचान है। इससे प्रतिष्ठान नाराज हो गया और चूंकि वे इसके लिए उन्हें निशाना नहीं बना सकते थे, इसलिए वे इंतजार कर रहे थे और मूर्खतापूर्ण मुद्दे के लिए उन पर हमला कर रहे थे। वे दोहराना चाहते थे कि सम्राट और उनके कार्यों के बारे में आलोचना की अनुमति नहीं है और किसी भी नौकरशाह को कभी भी ये सीमा लांघने का साहस नहीं करना चाहिए। तो ये एक राजा की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बैठे हैं, और कोई भी एक प्लूरल डेमोक्रेसी का, एक सोशलिस्ट सोवरेन कंट्री का, जो जिसमें आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, जिसमें लोग अपने मन की बात कह सकते हैं और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, उसको खत्म करने के लिए विक्रम मिस्री पर इस तरीके से जो कैंपेन है वो चलाया गया है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जैसा बयान दिया, अगर वैसा किसी विपक्ष के नेता ने दिया होता तो उनकी तो छोड़िए, उनकी पार्टी की ही बखिया उगेड़ दी जाती। हालांकि मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो बड़े बुरे तरीके से उसका व्याख्यान किया गया है और किसी भी लोकतंत्र में इस तरीके की परिभाषा देना या हमारे जवानों के प्रति इस तरीके की बात करना एक तरीके से देशद्रोही माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा था कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थ स्थान और बातचीत होगी, उससे अलग हटकर मोदी जी ने यह कहा कि अब कोई परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपनी सरकार की घोषित नीतियों को दोहराया कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। सोमवार को भी ट्रंप के एक बयान में दावा किया गया कि व्यापार बंद करने की धमकी ने भारत और पाकिस्तान को अपनी लड़ाई रोकने पर मजबूर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके प्रशासन ने दोनों पड़ोसियों के बीच परमाणु संघर्ष को रोक दिया है। हालांकि सरकार से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इस दावे का खंडन किया है। विपक्षी दलों ने यह जानने की मांग की है कि मोदी ट्रंप के दावों पर चुप क्यों रहे। क्या भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न करने और द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को सुलझाने की अपनी पुरानी नीति को बदल दिया है? और क्या संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यापार का उपयोग करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे सच थे? एक बयान आपका जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की अभी आया है। उन्होंने कहा है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगांव के आतंकी हमले को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने से पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगांव में शहीद नौसेना अफसर की पत्नी का सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाना और फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटी को तंग किया गया और अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यह भी इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह चुप रहे। क्या भारत अमेरिका की मध्यस्थता के लिए सहमत हो गया था? क्या भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए एक तटस्थ स्थल के लिए सहमत हो गया था? क्या भारत अब ऑटो, कृषि और अन्य क्षेत्र में भारतीय बाजार खोलने की अमेरिकी मांगों के आगे झुक जाएगा? प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने पिछले 20 दिनों में जानबूझकर टाला है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में कड़ी मेहनत वाली कूटनीति और सामूहिक संकल्प दोनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि एक लाइनर और संवादबाजी खराब विकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अभी भी जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल बयान आता है जिनमें उन्होंने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही सरकार को साथ दिया। हमने कहा कि हम सरकार और सेना के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं, चाहे वे कोई भी कदम उठाएं। हमने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी। उन्होंने वॉशिंगटन में रहकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन वे चुप हैं। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। ऐसे में कोई चर्चा नहीं हो पाई। हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी की एक बैठक बुलाकर सभी विपक्षी नेताओं को विश्वास में लें, साथ ही बताएं कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जो न्यूट्रल साइट पर बातचीत की बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयानों पर हमारा क्या रुख है? हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, एनएसए चुप है और प्रधानमंत्री तो ऐसे मामलों में चुप्पी तोड़ते ही नहीं। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए चीन को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके कारण हम कमजोर पड़ गए थे। अब जब हमने कारगिल युद्ध जीता था तो उसमें सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार के कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम जी ने की थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता हैं। कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया था, लेकिन क्या सरकार अब कोई विश्लेषण करेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता और विपक्ष को विश्वास में लेकर सवालों के जवाब देंगे? क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को एक बयान में यह भी जानना चाहा कि क्या पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता के आधार पर था, क्योंकि मोदी सरकार को पता नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे का हल करने के लिए मध्यस्थता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। क्या मोदी सरकार भारत की घोषित नीति के पूर्व उल्लंघन में कश्मीर के तीसरी पक्ष की मध्यस्थता की अनुमति देने जा रही है? यदि नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मोदी जी को लिखे एक पत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव
M.A. बेबी ने संसद के एक विशेष सत्र के लिए विपक्ष के आह्वान को दोहराया और कहा कि संघर्ष विराम की घोषणा जो शनिवार शाम को सबसे पहले ट्रंप द्वारा की गई और किसी भारतीय अधिकारी द्वारा नहीं की गई ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हमारे देश की यह नीति है कि हम अपने विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाते हैं, किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते। इसलिए यह स्थिति को हमारी सरकार के उच्चतम स्तरों से स्पष्ट और आधिकारिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ साथ सरकार के उच्चतम स्तर पर सरकार अमेरिका को भारत की घोषित नीति को कमतर नहीं आंकने के बारे में एक बयान देना चाहिए और इस बात का खंडन जारी किया जाना चाहिए कि व्यापार बंद होने का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है। जब युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा होनी थी तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया। उसके बाद ट्रंप ने फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध विराम के लिए सहमत करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया। जिस तरह की भाषा उन्होंने चुनी वह हम भारतीयों को आहत करती है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपके पास देश का जनादेश है, अमेरिका को एक सख्त संदेश देना चाहिए। यह संदेश शीर्ष स्तर से जाने की जरूरत है क्योंकि यह हमारी घोषित स्थिति को कमजोर करता है। AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को युद्ध विराम की घोषणा के बाद कहा कि भारत 1972 में शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध करता आया है। काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति के बजाय युद्ध विराम की घोषणा की होती। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। हम तटस्थ क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए क्यों सहमत हो रहे हैं? इन वार्ताओं का एजेंडा क्या होगा? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यह गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं करेगा? क्या हमने पाकिस्तान की भविष्य में आतंकी हमले करने से रोकने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्राप्त करना था या पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में लाना था जहां एक और आतंकी हमले के बारे में सपने में भी ना सोच पाए? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मोदी ने दावा किया है पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई थी, लेकिन तब भारत ने संघर्ष विराम की घोषणा क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा, अगर पाकिस्तान ने दया की गुहार लगाई थी तो भारत या उसके प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम की घोषणा क्यों नहीं की? पाकिस्तान दुनिया के सामने ये लिखकर क्यों नहीं दे रहा है कि हमने भारत से दया की गुहार लगाई है? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने ये क्यों नहीं कह रहा? क्या पाकिस्तान ने कम से कम पहलगाम हमले के पीछे से आतंकवादियों को भारत को सौंप दिया? केवल एक बात सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संघर्ष विराम समझौते में मध्यस्थता की और व्यापार बंद करने की धमकी दी है। पूरा देश जानना चाहता है, क्या आप इसलिए संघर्ष विराम पर सहमत हुए क्योंकि अमेरिका ने व्यापार बंद करने की धमकी दी थी, या राष्ट्रपति ट्रंप का सऊदी अरेबिया में होना और $1 ट्रिलियन का उनसे एड लेना, क्या ये गेम चेंजर था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, बड़े चेंजेस होते हैं, बहुत जगह से प्रेशर आता है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के थ्रू, जितने भी ये नोएडा के चैनल्स थे वो ये दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल NSA तमाम देशों से बैकरूम चैट कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। मार्को रूबियो से उनकी बात हो रही थी, JD वांस से उनकी बात हो रही थी और अमेरिकी मध्यस्थता के लिए उन्होंने इनिशिएट किया। और जब वो इनिशिएट हो गई, मध्यस्थता हो गई, युद्ध विराम हो गया, सीजफायर हो गया, उसके बाद सरकार ने ना उसको डिनाई किया है ना उसे एक्सेप्ट किया। और शिमला समझौते के तहत ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे कंट्री की मीडिएशन लेना शिमला समझौते का हनन है। और ये फिर टॉक्स जो हैं वो किस लेवल पर होंगी, किस कंट्री में होंगी, ये आने वाला समय बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।